बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, बाजार और मार्केटें खोली जा रही हैं, इसके साथ साथ अंदरूनी मुल्क परवाजें भी शुरू कर दी गई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बहाल किया जा रहा है और साथ साथ जो रोजमर्रा के मामलात हैं, शॉपिंग मॉल्स के साथ दुकानें सब ओपन किए जा रहे हैं ताकि निज़ाम जिंदगी चलता रहे। लेकिन साथ ही सबसे अहम शोबा जो तालीम का शोबा है, जो बच्चों का मुस्तकबिल है और तालीमी इदारों में पढ़ने वाले बच्चे, उनकी तालीम जिसका ज़िया हो रहा है और जो वक्त गुजरता जा रहा है, उस पर शायद अभी तक कोई हतमी पॉलिसी सामने नहीं आई। कुछ बयानात सामने आए और कुछ तजावीज़ भी सामने आई, इसके बाद कुछ फैसले भी किए गए, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि तालीमी इदारे कब खोले जाएंगे, कब तलबा कॉलेजेस में और स्कूलों में आके अपनी तालीम को जारी रख सकेंगे। और साथ साथ जो एवरेज मार्क्स की एक पॉलिसी बनेगी जिसके नतीजे में लोगों को प्रमोट किया जाएगा, बच्चों को, उस पर भी बहुत से सवालात अभी बाकी हैं। क्या एक बच्चे ने जिसने एफएससी के बाद मेडिकल में जाना था, इंजीनियरिंग में जाना था, उसके पहले साल के मार्क्स अगर कम हैं और अगर दूसरे साल के मार्क्स के लिए वो तैयारी बेहतर कर चुका है, तो एवरेज मार्क्स के नतीजे में उसका दाखिला कैसे हो पाएगा, वो कितना मुतासर होगा, ये पॉलिसी भी अभी तक वाज़ेह नहीं है। उसके साथ साथ तालीमी इदारों के हवाले से जो हुकूमत ने अब तक पॉलिसी बनाई है, उस पर निजी तालीमी इदारे बहुत से सवालात उठाते नजर आते हैं कि जिस तरीके से दीगर शोबाजात के लिए हुकूमत ने मराहत का ऐलान किया है, उन्हें सपोर्ट करने का ऐलान किया है, उससे निजी तालीमी इदारे महरूम हैं, क्योंकि एक बड़ा नुकसान निजी तालीमी इदारों को भी हुआ है, उसके साथ साथ तलबा के मुस्तकबिल का भी हुआ है कोरोना वायरस के इस नतीजे में। इसके साथ साथ जो ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया गया, वो किस हद तक कामयाब रही? क्या वाकई ऑनलाइन क्लासेस से जो कमी थी कॉलेजेस और स्कूलों में बच्चों के ना आने से, वो कमी पूरी हो गई है, या इसके हवाले से भी कोई असर नई पॉलिसी तरतीब देनी पड़ेगी तालीमी इदारों को? और फिर तालीमी इदारे खोलने का हतमी फैसला कब होगा? किस तरीके से तालीमी इदारे SOPs पर अमल करेंगे? ये भी बड़ा अहम सवाल है। आज के प्रोग्राम में इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि अगर तालीमी इदारे ओपन नहीं होते, और गर्मी की छुट्टियां को भी कहा जा रहा है कि वो छुट्टियां हो चुकी हैं, गर्मी जब बढ़ेगी, गर्मी की शिद्दत होगी, तो उस वक्त तालीमी इदारे ओपन नहीं हो सकेंगे, तो गोया छुट्टियों के बाद ही तालीमी इदारे ओपन हो सकेंगे। तो ये इतना बड़ा जो तालीमी नुकसान हुआ, ये कमी कैसे पूरी की जाएगी, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजूद है। मेरे साथ मौजूद होंगे माहिर तालीम वलीद मुश्ताक साहब, रूट्स इंटरनेशनल से वाबस्ता हैं। वलीद मुश्ताक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं बिलाल हनीफ साहब, डायरेक्टर हैं सुपीरियर ग्रुप के और स्पिरिट स्कूल सिस्टम को देखते हैं। आपका भी बिलाल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। उनके साथ साथ राजा यासर हमैयू साहब, सूबाई वज़ीर तालीम, भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत ने प्राइवेट तालीमी इदारों के लिए क्या पॉलिसी वजह की है, सरकारी इदारों के साथ साथ क्या प्राइवेट इदारों को भी हुकूमत अपनी तरजीहात में शामिल करेगी या नहीं करेगी, और फिर ऑनलाइन क्लासेस का कितना इफेक्ट हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं वलीद मुश्ताक साहब आपसे। एक सवाल उठता है कि बाजार अगर ओपन हो सकते हैं, शॉपिंग मॉल ओपन हो सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल सकती है, अंदरूनी मुल्क परवाजें चल सकती हैं, तो तालीमी इदारे क्यों नहीं खोले जा रहे? आप क्या समझते हैं, तालीमी इदारे खोले जाने चाहिए और उसके लिए SOPs क्या होने चाहिए? क्या एक पढ़ा लिखा इदारा वो SOPs नहीं बना सकता, जबकि मार्केटों में तो शायद मुश्किल होता है, इतने पढ़े लिखे अफराद नहीं होते, दुकानें ओपन करते वक्त ये मुश्किल हालात होते हैं कि SOPs पर अमल दरामद किया जा सके, लेकिन एक तालीमी इदारे में तो SOPs पर बेहतर तरीके से अमल दरामद कराया जा सकता है। जी बिल्कुल, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू के ऊपर आपने ये डिस्कशन रखी है, और इससे बढ़ के कलीदी रोल तो तालीमी इदारों का एक मुल्क की सालमियत, उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसकी डेवलपमेंट, तो हर चीज़ मईशत के साथ साथ आपको पता है कि तालीम तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, साइड लाइन नहीं कर सकते। बहुत बड़ा चैलेंज था हुकूमत के पास भी, आपको पता है कि पूरी दुनिया में जिस पेंडेमिक ने जिस सतह के ऊपर डेवस्टेशन लेके आया, लेकिन आई थिंक अब आप लेटेस्ट रिपोर्ट्स देखें, पिछले एक हफ्ते से हम देखेंगे 38,000 से ज्यादा अगर केसेस हो चुके हैं पाकिस्तान में, और कुछ मुल्क दुनिया के अंदर जो कि स्वीडन जैसा मुल्क जो कि एक हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट और मॉडल करा रहे हैं, और उन्होंने तो लाइफ बिल्कुल नॉर्मल रिज्यूम कर ली हुई है। तो अगर हम अपने आप को देखें उस सतह के ऊपर, अब WHO ने और इंटरनेशनल UN और जितनी भी साइंटिफिक रिसर्चर्स अभी आ रही है, उन्होंने कहा जी अब आपको अडेप्ट करना पड़ेगा इसके साथ, और अपने लाइफ पैटर्न्स को, अपनी तर्ज जिंदगी को हमें इस सतह पे इसको साथ अडेप्ट करके, और इसको ये वायरस जो है कोई इतने शॉर्ट टर्म अगले 6 महीने में 1 साल में कहीं खत्म होने वाला नहीं है। इन्फेक्शंस का
एंटीडोट, उसकी जो क्योर है उसकी डेवलपमेंट में भी 12 से 18 महीने लग सकते हैं। तो अब इस अमल के अंदर, और अगर स्मार्ट लॉकडाउन से हुकूमत ने जो है वो काफी हद तक, आप देखेंगे अभी जब ईद से पहले जब अगर एक्सेस मिली है तो उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो फ्रंट लाइन सब्जेक्ट रहे हैं। 12 मार्च से सारे तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस बंद कर दिए गए। आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो इंटरनेशनल एजुकेशन की और वर्चुअल लर्निंग की, टर्शरी एजुकेशन की, हायर एजुकेशन कमीशन की सतह के ऊपर पॉलिसी अभी बहुत करीबी पिछले 1.5-2 साल पहले ये आई है ट्रांसनेशनल एजुकेशन की, जिसके अंदर इंटरनेशनल डिग्रीज, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज बच्चे वर्चुअल लर्निंग और पोर्टल्स के थ्रू एक्सेस कर सकें। और उसके बरक्स इससे पहले तो उसके ऊपर बिल्कुल जो थी वो पाबंदी थी कि फेस टू फेस टीचिंग हमारी मेन स्ट्रीम 200 के करीब, जो 210 के करीब यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर, उन सबका एलिमेंट यही था कि वो सारी फेस टू फेस टीचिंग के ऊपर ड्रिवन थी। ऑफ कोर्स उसमें टेक्नोलॉजी को एज ए कॉन्डुइट, एज ए कैटलिस्ट यूज किया जा रहा था। लेकिन अब इन हालात के अंदर अगर जिस सतह के ऊपर इसका इम्पैक्ट आया है तो आपको ऑफ कोर्स आपको अडेप्ट करना है। और अभी तक 3 महीने के अंदर अगर हम देखें जी कि जो एफिलिएट कॉलेजेस थे, हमारी यूनिवर्सिटीज के जो तालीमी इदारे हैं, स्कूल्स बंद रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बंद रही हैं, और निजी सतह के ऊपर और सरकारी सतह के ऊपर भी जो इदारे अपने आप को जिन्होंने अडेप्ट किया है उन्होंने वर्चुअल टीचिंग भी कराई है। दुनिया भर में पाकिस्तान समेत वर्चुअल टीचिंग का नोशन, उसकी डिलीवरी ने बड़ा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट क्रिएट किया है बच्चों के साथ। उनके मतलब कि अगर इदारे की मिसाल लें तो ऐसे भी इदारे मौजूद हैं, इनके अंदर 12-15 हजार बच्चों ने लाइव वर्चुअल एग्जामिनेशंस अडेप्ट की हैं और उनके एग्जामिनेशंस की लाइव मॉनिटरिंग की गई है। तो मतलब कि अब अगर आपने उसको अपने आप को केटर करना है और फिर स्मार्ट स्कूल्स के मॉडल, देखिए ट्रैक एंड ट्रेस जो टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई जिसको ममालिक फॉलो कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी जितनी गवर्नमेंट की मीटिंग्स हुई हैं उसके तहत तालीमी इदारे वो SOPs को सब्सक्राइब करें और उसके ऊपर, क्योंकि ये तो अनसर्टेनिटी के तहत आप अगर अगस्त 15 जुलाई की डेट अभी आई हुई है और ये उसके बरक्स भी अगर एक्सटेंड होता रहेगा तो 4 मिलियन तुलबा के आपने बोर्ड एग्जामिनेशन, जो 29 बोर्ड्स के स्टूडेंट्स थे उनकी तो आपने प्रोग्रेशन कर दी। उनके ये एवरेज ग्रेड मार्किंग स्कीम 5 स्ट्रेंथ्स के तहत, मतलब कि हुकूमती सतह के ऊपर आई थिंक इसके अलावा कोई चॉइस भी नहीं थी। आप 4 मिलियन बच्चों की जानों को खतरे में डाल के एग्जामिनेशन जो एवरेज मार्क्स की बात आपने की, क्या उससे बच्चों का मुस्तकबिल मुतासर नहीं होगा? एक बच्चे के अगर पहली क्लास में इतने नंबर इतने नहीं थे और दूसरे साल भी उसने ज्यादा मेहनत की हुई है और अपने अचीव कर सकता है, वो अपने मेडिकल को, इंजीनियरिंग को, किसी डिपार्टमेंट में जाने को अचीव कर सकता है, तो इससे महरूम नहीं रह जाएगा वो नंबरों से? जी, अब अगर आप इसको अगर स्ट्रेटेजिकली इसको एनालाइज करें तो आपका ये जितना बच्चा है 4 मिलियन बच्चा आपका इसमें 9th और 11th, जो कि आपको पता है कि उनकी तो प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट्स नहीं है, तो आई थिंक कंसेंसस के साथ सूबाई और फेडरेशन का अगर एग्जामिनेशन को अमिट करना है तो उसके बरअक्स जिसमें उन बलों को प्रोग्रेशन मार्क्स दे दिए गए हैं, 9th और 11th के बच्चे उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, उनके कॉम्पोजिट एग्जाम्स नहीं किए जाएंगे। कॉम्पोजिट एग्जाम्स के बरक्स उनकी जो पिछली क्लासेस के अंदर जो 9th 11th की होगी वही जो 10th और 12th की रेटिंग के ऊपर उन्हीं मार्क्स के ऊपर आएगा। फिर जो और उनको फिर 3% एडिशनल वेटेज भी इन बच्चों को दे दी गई है। तो यस, उसका एक इम्पैक्ट तो आता है और जो एक एवरेज बच्चा होगा वो उसको शायद फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दे कि हाँ जी हमें तो प्रोग्रेशन, ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन मिल रही है ऑर्गेनिक साइकिल के थ्रू। और जो एक लाइक बच्चा होगा जो अपने ग्रेड्स को स्ट्राइव कर रहा है आगे अचीव करने के लिए, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए, आपको पता है कितना इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस का मेरिट टफ है। मेन स्ट्रीम हमारी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के अंदर हजारों 30-40 हजार बच्चे एग्जाम्स देते हैं, उसमें से हार्डली 2000 बच्चा सिलेक्ट किया जाता है उन मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज के अंदर। फिर बाकी बच्चे जो हैं वो फिर बैरून मुल्क जाते हैं, निजी यूनिवर्सिटीज के अंदर दाखिले लेते हैं, फिर बच्चे बेचारों को दाखिले नहीं मिलते, उसके सोशल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है, सोशल इम्पैक्ट उन बच्चों के ऊपर आता है। तो यस, अगर हम एज अ सोसाइटी स्टेक होल्डर्स इसको देखें तो इसका एक बहुत डीपनिंग इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अब करना हमने ये है कि हमने SOPs को अडॉप्ट कर, देखिए आप स्मार्ट अडेप्टेशन भी कर सकते हैं। आप 30-30, 40-40 बच्चों के सेक्शंस के बजाय 15 सेक्शंस को एलोकेट करें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपसेस मौजूद हैं, एक एनलाइटेंड एजुकेटेड आपके पास एक वर्कफोर्स मौजूद है, टीचर्स हैं जो कि बहुत डेडिकेटेड कमिटेड होते हैं। उन लोगों के अंदर SOPs की सब्सक्रिप्शन को तो हुकूमत को बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके उनको ऑन बोर्ड करें। और इसको मैं तो अभी आप देखें कि यूके ने, अभी मैं लेटेस्ट पढ़ा था न्यूज कि उन्होंने अभी उनके वजीर ने ये
ऑर्डर दे दिया कि जी 1 जून से, अगर 1 जून से बियॉन्ड अगर यूके के तालीमी इदारे बंद रहेंगे उसका ज्यादा इंपैक्ट आएगा आपके, अगर तालीमी इदारों को आप बंद करके बैठेंगे बनस्बत के आप कोरोना की इन्फेक्शंस को केटर करने बैठ जाएंगे। ठीक है वली साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। राजा यासिर हमायूं साहब हमारे साथ मौजूद है, सूबाई वज़ीर तालीम है। राजा साहब, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल सकती है, लोग सवाल ये उठाते हैं, मार्केट्स खुल सकती हैं, पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी मुल्क परवाजें चल सकती हैं, तो बाद लोग ये कहते हैं कि तालीमी इदारे तो ज्यादा SOPs पर अमल दरामद कर सकते थे, उनको भी इसी तरजीह में रखना चाहिए था, लेकिन हुकूमत की तरजीह नहीं रही। हुकूमत ने शायद उसको तरजीह नहीं समझा कि तालीमी इदारे भी खोले जाते। क्या आप समझते हैं कि तालीमी इदारों में जो भी इस वक्त नुकसान हुआ है तलबा का, ये हम उसको कवर कर पाएंगे? देखें, जो आपके स्कूल एजुकेशन है ना, वहां पे तो बच्चों ने तकरीबन अपना कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिया था। इवन इंग्लैंड में भी उन्होंने कैम्ब्रिज के जो रिजल्ट्स हैं वो O लेवल्स के और A लेवल्स के प्रेडिक्टिव ग्रेड्स दे दिए हैं। और हमारा तो क्योंकि एंट्री टेस्ट होते हैं उसके बाद तो चीजें इवन आउट हो जाती हैं, जो लायक लोग होंगे वही एंट्री टेस्ट में क्लियर करेंगे। एक तो ये चीज है। दूसरी, क्योंकि जो आपका एग्जाम है इंटरमीडिएट का, वो तो सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए काउंट होता है कि 60% होंगे तो यू क्वालिफाई टू टेक द एंट्री टेस्ट, जो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं। दूसरा, यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर सिस्टम है, जो फॉल सेमेस्टर है वो आमतौर पे इंटरनेशनली अगस्त में स्टार्ट होता है, पाकिस्तान में कई जगह अक्टूबर में भी स्टार्ट होता है। मेरी मीटिंग हुई प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी से, तो वो कह रहे हैं कि समर सेशन हम ऑफ कर सकते हैं और वी वांट टू स्टार्ट इन फॉल। तो फॉल से पहले उम्मीद है, मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी जो नेक्स्ट मीटिंग हो उसमें मैं रिक्वेस्ट करूं फेडरल गवर्नमेंट को कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन वाले ऑफिसेज खोलने दिए जाएं और टीचर्स को भी बुलाने दिया जाए ताकि वो प्लानिंग कर सके अपने अगले ईयर की। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है ये जल्द ही कोई गवर्नमेंट इसमें डिसीजन ले लेगी। देखिए राय साहब, जो गर्मी की छुट्टियों की आपने बात की कि गर्मी की छुट्टियों में भी क्लासेस हो सकती हैं, खासतौर पर यूनिवर्सिटीज के अंदर बड़े तलबा होते हैं, इस बात का इम्कान है कि इन छुट्टियों को यूटिलाइज किया जा सकेगा? अभी इस पे डिस्कशन होनी है, क्योंकि जनरली इवन अमेरिका में भी यही था कि फॉल से क्लासेस स्टार्ट की जाएं और समर सेशन आमतौर पे सब लोग नहीं लेते, बहुत इलेक्टिव सा होता है, इवन कभी कभार लोग लेते हैं। आपके जो 8 मेन सेमेस्टर्स हैं वो फॉल और स्प्रिंग ही होते हैं। तो लेट्स सी, अगर कोई, मेरा ख्याल है आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हर चीज बाकी खुल सकती है तो यूनिवर्सिटीज को खोलना क्या मसला है। आई एग्री विद यू ऑन दैट। लेकिन यूनिवर्सिटीज का जो नुकसान हुआ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खासतौर पर बात करते राय साहब, हुकूमत ने हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ उनको अकोमोडेट किया है, लेकिन प्राइवेट तालीमी इदारे शायद महरूम रहे हैं ऐसी हुकूमत की तरफ से किसी सपोर्ट के हवाले से। क्या ऐसा होना चाहिए कि तालीमी इदारे जो प्राइवेट सेक्टर में हैं उनको भी सपोर्ट किया जाता है हुकूमत की तरफ से? देखिए, जो तो है ना स्कूल्स, उनका तो नुकसान हुआ है ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने फीसेस नहीं दी, और 20% ऑफ भी किया था। कुछ स्कूल तो चल ही बड़े कम मार्जिन पे रहे हैं, जो छोटे स्कूल्स हैं। तो ये तो एक आपकी बात दुरुस्त है, और मेरा ख्याल है कि ये प्रोग्राम में है कि स्कूल्स जो छोटे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं स्टेट बैंक से लो इंटरेस्ट लोन के लिए, अपनी तनख्वाहें देने के लिए, राइट। जो यूनिवर्सिटी है वो तो सेमेस्टर की फीस लेती है, उसके लिए भी तो स्प्रिंग सेमेस्टर। जी 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 प्लीज। जी वली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी प्लीज बोले। नहीं सॉरी, वो यासिर साहब बिल्कुल आप कह रहे थे, सॉरी मैं पॉइंट कर रहा था कि वो आपको पता है छोटे स्कूल जो स्टेट बैंक की स्कीम आई है वो भी स्कूलों से कहते हैं जी कोलैटरल लेके आओ। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अगर कोई भी निजी सतह के ऊपर ऑपरेट कर रहा है तो आपने अगर तनख्वाह को पता है कि स्कूल, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी का स्टाफ ये सारा हाईली स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है। हाईली स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की 3-3 महीने की जिम्मे तनख्वाहें देनी है आपने किसी भी सूरत में, आपको पता है इकोनॉमिक इंपैक्ट आए। और स्टेट बैंक की स्कीम है वो कहती है जी कोलैटरल अगर आपकी तनख्वाह करोड़ों में बनती है उसकी 3 टाइम्स या डबल कोलैटरल लेके आए, जायदाद, प्रॉपर्टी, वैल्यू, एसेट्स, उसके अगेंस्ट आपको तनख्वाहों का पैसा मिलेगा। तो वो भी एक अलमिया है, वो भी एक बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है। और बहुत से जो आप जी राय साहब, तो जो छोटे स्कूल्स हैं उनका तो बहुत कम तनख्वाहें हैं, लेकिन बहरहाल ये बात डिस्कस की जा सकती है कि कोलैटरल वो कैसे देंगे। आई कैन डिस्कस इट विद द फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो राय साहब, अभी तक जो डेट दी गई है खासतौर पे तालीमी इदारों के हवाले से, उनको ओपन करने के हवाले से, वो फाइनल है या इसमें भी कुछ आगे जाने के इम्कानात हैं? जैसे कि उम्मीदी तौर पे कहा जा रहा है कि शायद इस तारीख को भी आगे कर दिया जाए। ये मेरा ख्याल है नेक्स्ट 2 डेज में फैसला हो जाएगा। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछ रहे हैं, वो तो यही है कि एज सून एज पॉसिबल खोल दिया जाए, तो कोई हर्ज नहीं, आपको पहले भी पता। लेकिन जब आप वो मीटिंग में बैठते हैं तो उसमें सिंध वाले भी बैठे होते हैं, KPK वाले तो पहले ही कह रहे थे कि एग्जाम भी ले लेते हैं। तो हर एक आपने अपना सबके साथ मिलकर एक फैसला करना होता है। तो ये कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में एक प्रॉब्लम भी है, आपको बहुत सारे लोगों की माननी पड़ती है जो आप शायद लॉजिकली एग्री ना कर रहे हो। तो हमें एक नेशनल यूनिटी की खातिर
उनको ड्यू इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। ऑनलाइन क्लासेस का जो तजर्बा किया गया सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में, कॉलेजेस में, उसको आप राय साहब कितना कामयाब समझते हैं? देखिए, पहली मर्तबा थी और अभी लोगों को जाहिर है बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं थी। अगर मैं कहूँ कि बहुत कामयाब था तो नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन जो अच्छे स्कूल्स हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जैसे वलीद मुश्ताक साहब का स्कूल है, ये डेफिनेटली बेहतर तरीके से चला रहे होंगे। लेकिन जाहिर है छोटे स्कूलों का ह्यूमन रिसोर्स का, ट्रेनिंग का मसला है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो अभी उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो कोई बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पे थी। हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी पाबंदी नहीं होगी अगर छुट्टियों में क्लासेस का फैसला अगर हुकूमत इजाजत दे देती है कि यूनिवर्सिटियों के अंदर यूटिलाइज किया जा सके छुट्टियों को, हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी पाबंदी नहीं होगी कि क्लासें रोकी जाएं गर्मी बढ़ने की वजह से? एटलीस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है, लेकिन मैंने जैसे अर्ज किया कि ये एक कॉमन डिसीजन होना है, तो आई कैन नॉट से एनीथिंग बिफोर इट्स डिसाइडेड। अभी तो मैं पर्सनल, मेरा ओपिनियन ये है कि कोई हर्ज नहीं है यूनिवर्सिटीज को खोलने में। बिलाल हनीफ साहब, सर मेरी गुजारिश होगी आपके प्रोग्राम के तवज्जो से यासिर साहब से, सर जो हमारी मेन स्ट्रीम पंजाब ड्रिवन सर जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं सर, उनकी ऑनलाइन ट्यूटोरियल, अगर स्कूल कॉलेजेस की सतह पे देखें, निजी सतह के ऊपर बिल्कुल, अगर हमारे इदारे ने किसी और इदारे ने अपने बिल्कुल एंडेवर्स किए हैं, लेकिन अफिलिएटेड कॉलेजेस जो चल रहे हैं सर, उनको वर्चुअल टीचिंग 3-3 महीने से यूनिवर्सिटियां बंद पड़ी हैं और बच्चों को सर ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू सपोर्ट एक्सटेंशन का, ये तो सर इमरजेंसी ग्राउंड्स के ऊपर बच्चों के वो बच्चे, और आगे भी इतना अनसर्टन अभी लेवल है विद द नंबर ऑफ इन्फेक्शंस राइजिंग, क्लैरिटी नहीं है सर कि 15 जुलाई से भी कॉलेजेस, तालीमी इदारे खुल सकेंगे कि नहीं, क्योंकि जाहिर है आपकी हुकूमती सतह के ऊपर आपके तो मिलियंस एक्सेसिबिलिटी स्कूलों और कॉलेजों के अंदर बच्चों को देनी है, तो सर उसका एक स्मार्ट टीचिंग ट्यूटोरियल मॉडल बनाए जिसमें अब हमें प्राइवेट सेक्टर मिनिस्टर ने अनाउंस भी किया, तो इस वीक में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीज़। बिलाल अली साहब, मैं आपके रहाता हूँ, यानी प्राइवेट तालीमी इदारे खासतौर पर यूनिवर्सिटियाँ क्या चाहती क्या हैं इस वक्त, ओपन कर दिया जाए? क्योंकि SOPs पर अमल दरामद करना यूनिवर्सिटी को शायद ज्यादा आसान है। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने ये प्रोग्राम कंडक्ट किया, क्योंकि बहुत सारी डिस्कशंस जो हैं वो इन पैनल्स पे जाके होती रही हैं, लेकिन इस सेक्टर को बहुत नेग्लेक्ट किया गया है, मैं समझता हूँ। जो तालीम का मेरा ख्याल है शोबा है, उसके हवाले से मैं ये बात करूंगा कि गवर्नमेंट बहुत सारे पैराहों पे काम तो जरूर कर रही है, लेकिन जाहिर बात है ये जो एजुकेशन सेक्टर है इसके ऊपर, जिस तरह यासिर साहब ने काफ़ी डिटेल से चीज़ें बताई हैं कि हमने इनमें फलानी जगह पे बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन इसके हवाले से हमें प्राइवेट सेक्टर को और ख़ास तौर पर एजुकेशन के सेक्टर को अटैच करना चाहिए। और जो भी पॉलिसी बनाते हैं, जैसे अगर इन्होंने जो ग्रेडिंग की है अभी और जिसके हवाले से इन्होंने बच्चों को प्रमोट कर दिया है, उसके हवाले से कोई क्लियर पॉलिसी नहीं थी। शफकत साहब के भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते रहे हैं, उसके अंदर वो एक चीज डिस्कस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो उनकी मीटिंग होती है उसके बाद उसमें वो कुछ चीजें चेंज कर देते हैं। जो डिस्कशन है वो बिल्कुल जो है ना वो क्लियर नहीं है, तो इसमें क्लैरिटी की जरूरत है। जैसे अभी मैं सुन रहा था, अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने पहले तो इसका डिसाइड किया था कि मैट्रिक के बच्चों को भी ये प्रमोट कर देंगे, फिर अभी ये डिसाइड किया गया है कि जो मैट्रिक के बच्चे हैं इनका रिजल्ट आएगा। अब अगर इनका रिजल्ट अभी आप निकालेंगे, जैसे जुलाई में अगर हम इसका रिजल्ट आ जाता था और फिर अब ये सितंबर या अक्टूबर में रिजल्ट निकालेंगे, तो सेशन कैसे स्टार्ट होगा? इंटरमीडिएट के बच्चे किस तरीके से हम जो एडमिशन करते हैं प्राइवेट सेक्टर में वो कैसे किया जाएगा? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो हम लोग हमेशा ये किया करते थे कि जब मार्च में बच्चों के पेपर खत्म होते थे तो हम अप्रैल मिड में जाके इनकी क्लासेस स्टार्ट कर देते थे ताकि बच्चों का वक्त बच जाए। लेकिन उसके हवाले से जो है अब बहुत सारा टाइम जो है वो चला जाएगा, तो उनका जो नेक्स्ट ईयर का सेशन है उसको हम किस तरीके से लेके चलेंगे इंटरमीडिएट के हवाले से। बाकी आप ऑनलाइन के हवाले से जो बात कर रहे थे उसमें जारी बात है सबके लिए ये नई चीजें थी, नया एक तजर्बा था, जिसके हवाले से स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों जो थे वो इसमें इन चीजों को उन्होंने लर्न जरूर किया है, लेकिन इसके बावजूद ये एक चैलेंज है। हम जो आउटकम चाहते हैं स्टूडेंट की लर्निंग का, वो कभी भी ऑनलाइन एजुकेशन से 100% नहीं आ सकता। हमें फेस टू फेस बैठ के डेफिनेटली डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो क्लासरूम के अंदर की जाती हैं, जो कि बच्चे नहीं करेंगे तो वो आउटकम कभी भी नहीं आएगा इनका ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से। तो ये जैसे अभी वलीद साहब भी इस बात का जिक्र कर रहे थे और यासिर साहब भी इस बात का जिक्र इन्होंने किया है कि हमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज खोलने की जरूरत है एज अर्ली एज पॉसिबल, और हमें SOPs बताए जाएं। और मैं समझता हूं कि हमारे जितने सेक्टर्स हैं, वो ट्रांसपोर्ट हो गई, वो बाजार हो गए या वो मार्केट्स हो गई, उसमें से सबसे ज्यादा जो SOPs को फॉलो किया जाएगा वो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में होगा। और अगर हम इनको नेग्लेक्ट कर देंगे और इन चीजों को करें तो हमारे बाजार भी खराब हो जाएंगे, हमारी सड़कें भी खराब हो जाएंगी। अगर हम अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, हम इनको नहीं खोलेंगे, बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग जैसे 12 से 18 महीने अगर हमने इसके साथ जीना है
तो हम किस तरीके से उन चीजों को लेके चल सकते हैं अगर हम इन बच्चों को सिखाएंगे नहीं कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग होती क्या और किस तरीके से हमने बिहेव करना है। टीचर के साथ हमने अगर क्लास में बैठे हुए हैं, अगर बच्चों का एक स्पेस उनकी रिक्वायर्ड जितनी है उससे ज्यादा स्पेस में बैठ रहे कि हमने कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग कैसे होगी घर में बैठ के, मैं ये समझता हूँ। साहब, अगर हम मैट्रिक के और इंटर के एग्जाम्स की बात करें, खासतौर पर अगर फॉरेन एजुकेशन की बात करें, तो क्या ये मुतासर नहीं करेगी इन चीजों को कि अगर आप एवरेज मार्क्स से किसी को प्रमोट कर देते हैं, खासतौर पे अगर इंटर की जो है और मैट्रिक के बच्चों को, तो उसका अगर इस साल ज्यादा मेहनत करके ज्यादा नंबर्स देने की उसकी कोशिश हो सकती थी तो उससे महरूम रहेगा। ये चीज की हमने स्टडी किए हैं पूरे मॉडल्स। आगा खान यूनिवर्सिटी के पास बड़ा डिटेल डेटा था और उसमें कितने लोग इम्प्रूव करते हैं और एवरेज इम्प्रूवमेंट क्या है। 1% इम्प्रूवमेंट आती है इंटर 2 में, ये उस पर, और कुछ लोग 5% तक करते हैं, तो हमने उसका दरमियान 3% सबको मार्क्स दे दिए। और दूसरा जो आपको मैंने पहले अर्ज किया कि आपके असल तो इशू है प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाने का, तो वहां पे आपका ये जो इंटर 1 है दैट विल जस्ट सर्व एज अ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, और फिर जब आप एंट्री टेस्ट दे के तो जाएंगे तो मेरा ख्याल है इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। अच्छा वैसे साहब, अगर हम बात करें खासतौर पे जो उन दही इलाकों में दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पे अगर कॉलेजेस की, स्कूल्स की, जहां लोगों ने बहुत कम वसाइल के साथ इदारे चलाए हुए हैं, वो ज्यादा अफेक्ट हुए हैं क्योंकि वहां पे लोगों की माली हालत भी शायद बहुत वीक है। उन इलाकों को भी कुछ तरजीहन हुकूमत अपनी किसी पॉलिसी में शामिल कर रही है? मेरा ख्याल है जी करना चाहिए, और क्योंकि ये जो रिलीफ पैकेज है ये फेडरल गवर्नमेंट का है, तो मैंने अर्ज किया कि इस टॉपिक पे एक मीटिंग है नेक्स्ट वीक में, तो मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दूंगा उसको। वलीद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। अगर हम इन स्कूलों की बात करें या कॉलेजेस की बात करें, बाज लोग ये समझते हैं कि अगर कॉलेजेस भी ओपन किए गए तो शायद कोरोना के खदशात जो हैं वो ज्यादा बढ़ सकते हैं, फिर खासतौर पर बच्चे ज्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। इसके हवाले से क्या मनसूबबंदी हो सकती है प्राइवेट सेक्टर में खासतौर पर कि कोरोना फैलने से भी बच सके और बच्चों का वक्त भी जाया ना हो? जी बिल्कुल, मैंने यासिर साहब की सारी बातें सुन रहा था और जी मेरी तो यही इल्तिजा होगी हुकूमत से, जैसे उन्होंने कहा कि सूबाई और फेडरेशन से भी, कि जी प्लीज काइंडली आपने बाकी ट्रांसपोर्टेशन, एयरलाइंस, और आप देखें कि जिस सतह के ऊपर लोग बाहर आए हैं, तो तालीमी इदारा को पता है 20 मिलियन से जायद बच्चा पाकिस्तान के अंदर अभी तक स्कूल ड्रॉप आउट है। अगर ये जुलाई अगस्त तक एंड तक इदारे बंद रह गए विदाउट एनी क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी, और इसको तो सर वर्चुअल एजुकेशन बिल्कुल चैलेंजिंग होगी, लेकिन उसको लाजम करार दिया जाए इमरजेंसी ग्राउंड्स के ऊपर। और HEC इस्लामाबाद जो एपेक्स रेगुलेटर है सारे सूबों का टर्शरी एजुकेशन का मुल्क के अंदर, उनके पास बहुत सब्सटैंशियल माइक्रोसॉफ्ट के साथ उनकी पार्टनरशिप है और बहुत सब्सटैंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि वो यूनिवर्सिटीज को उस वास्ट मेजॉरिटी के ऊपर वो सपोर्ट दे जिसमें तलबा की आईडीज जनरेट हो और उनको रिसोर्सेज और उनकी प्रोविजनिंग की जाए। जहां तक कि ताल्लुक है जी कोरोना की कंटेनमेंट का, ऑफ कोर्स ये बहुत एजुकेटेड वर्कफोर्स बनती है आपकी तालीमी इदारों में, कॉलेजेस, स्कूल्स के अंदर, जिसको अगर उनको सोशल डिस्टेंसिंग के कॉन्सेप्ट को, फिनोमेना को, अगर ऑल्टरनेट स्मार्ट टीचिंग ट्यूटोरियल्स के ऊपर भी हम आए कि 15-30 बच्चों को बजाय 15 डेज एक सेशन बच्चों का स्कूल आए, टीचर्स की आपकी सबकी प्री टेस्टिंग हो, उनकी किट्स के थ्रू इवैल्यूएशन की जाए, उनकी ट्रैक एंड टेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि हुकूमत ऑलरेडी यूज कर रही है, तो आपके टीचर्स पहले से प्री टेस्टेड हो, बच्चों के टेम्परेचर्स गेजेस हों, उनके सेफ्टी मेजर्स लिए जाएं, उनको एजुकेट किया जाए। तो आई मीन इसको तो अडैप्ट करना पड़ेगा हमें, और उन अडेप्टेशन मेजर्स को सब्सक्राइब करते हुए हमें जो है वो बिल्कुल बड़ा कदम होगा, चैलेंजिंग होगा, लेकिन हमें उस डायरेक्शन में तो जाना है। क्योंकि अब देखो निजी सतह के ऊपर अब जिस तरह एग्जामिनेशंस की पॉलिसी आई है जी, अब देखें इसके भी जब डिसमिनेशन होनी है 29 बोर्ड्स के डिसीजंस, अभी तक वो नहीं आया। आपको पता है जो बच्चे फेडरल बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं, गुजरांवाला बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, डेरा गाजी खान बोर्ड, लाहौर बोर्ड, लाखों की तादाद में बच्चे उन इंडिविजुअल बोर्ड से हैं। अब हर बोर्ड का एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस बना हुआ है कि अगर वो एक कॉलेज को रजिस्टर करता है, बच्चे उसके थ्रू जाते हैं। अभी तो एक फेडरेशन की सतह पे पॉलिसी आई है, अब उसका जो डिटेल्ड अनाउंसमेंट आएगी आप देखें, उसका भी एक बड़ा इंपैक्ट आएगा बच्चों के एग्रीगेट्स में। आज आपको होता है बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज जो हैं, अब जी कुछ ऐसे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स भी यूनिवर्सिटीज के पाकिस्तान में रन कर रहे हैं। अच्छा, अब जो वर्चुअल प्रोग्राम्स को अडैप्ट कर चुके हुए थे उनके लिए प्रॉब्लम ही कोई जी, उनका वो एग्जाम बजाय कि ब्रिटिश काउंसिल के सेंटर्स में होता, वही स्टूडेंट आईडी के वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इंटरनेशनल एग्जामिनेशन, जिसके तहत बच्चे को दुनिया की टॉप 20 वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की उसको या SCB XYZ यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल होनी है, वो वर्चुअल पोर्टल के थ्रू एग्जाम किया जाएगा। तो वर्चुअल पोर्टल का एग्जाम को उतनी वेटेज दी जाएगी।
अपने निजी इदारे के अंदर भी बच्चों के इंटरनल, जब आपको पता है 2 लाख से जायद बच्चा कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस का पाकिस्तान में पे होता है। अब हमारे 29 बोर्ड्स का 40 लाख बच्चा है, 2 लाख से जायद बच्चा हमारे कैम्ब्रिज बोर्ड का था। उन्होंने अब तालीमी इदारे हुकूमत ने बंद किया। आप यकीन करें कि अगर 10 बंदे मैनेजमेंट के भी आते हैं ना, तो वहां भी गवर्नमेंट का रेड हो जाता है, बाहर छापे लग जाते हैं, ताले लग जाते हैं, स्टाफ ऊपर FIR कट जाती है, स्टाफ को बंद कर दिया जाता है। अब कैम्ब्रिज के उन बच्चों की एक पिछले 2 साल की एविडेंस कलेक्शन करनी थी। तो सर हम तो मतलब जंगी बुनियादों के ऊपर काम कर रहे हैं और वो एविडेंस कलेक्शन की बुनियाद पे उनके फ्रेमवर्क को आगे किया। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि जब ये बोर्ड्स पॉलिसी डिसमिनेट करें इस प्रमोशन का एग्रीगेट एवरेज ग्रेड्स के ऊपर, इसमें जरूर बच्चों के प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड और जो एविडेंसेस मौजूद हैं कॉलेजेस, एफिलिएट कॉलेजेस, सेंटर्स के पास, ताकि बच्चों को एक साइकोलॉजिकल बर्डन हो कि हमें तो जी 6 महीने तक अगर मैं 40% से कम हूं तो मैंने तो अक्टूबर नवंबर में जाके रिपेयर होना है, कि मैंने तो उन्हीं एग्जाम्स के अंदर रिपेयर होना है बच्चा। और जो एवरेज स्टूडेंट है मतलब कि जो परफॉर्मिंग, वो भी बिल्कुल इजी ले ले अपने आप को। तो उन सेंटर्स के तहत पॉलिसी ऐसी डिसमिनेट होकर आए ताकि बच्चों पे एक मॉरल सोशल प्रेशर कायम रहे कि उन्होंने अगले 3 महीने तक भी अगर इदारे बंद रहते हैं तो हमने वर्चुअल टीचिंग, हमने अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है, हमने अपने आवर्स लॉग इन करने हैं, हमने असाइनमेंट सबमिशंस करनी है। और आपको पता है वर्चुअल टीचिंग के दुनिया के टॉप टियर गूगल क्लासरूम, माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशनल पार्टवर्क एसोसिएट्स के लिए पूरी दुनिया में वो कॉर्पोरेट सेक्टर उसी प्रोग्राम को अरबों करोड़ों रुपए पे करता है। और वो पैकेजेस एजुकेशन लर्निंग के लिए फ्री हैं क्योंकि वी आर अ डेवलपिंग नेशन। तो उनको अडेप्ट करें और जंगी बुनियादों के ऊपर जो है इस बात को आई थिंक इन्फोर्स और इंप्लीमेंट करवाया जाए, जिसमें हम निजी सेक्टर बिल्कुल हुकूमत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। ठीक है राजा साहब, वज़ीर तालीम, वफाकी वज़ीर तालीम, उनकी तरफ से जो पॉलिसी आई उसमें जो कहा गया कि जो तलबा अपने नंबर बेहतर बनाना चाहते हैं वो 1 जुलाई तक अपने बोर्ड्स को आगाह कर दें। ये मैनेज करना कितना आसान होगा हुकूमत के लिए कि दोबारा से एग्जाम देना, जबकि अगर बंद होंगे तमाम तालीमी इदारे तो फिर उनको कैसे मैनेज किया जाएगा? ये हमने सारा वर्कआउट कर लिया था जी उनको प्रपोजल देने से पहले। और जो फेडरल गवर्नमेंट के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी नोटिफिकेशन फ्राइडे को आ गया था, हमने रिलीज किया कि किस तरह इसको मार्क्स में बड़ा डिटेल्ड है, तमाम केसेस हमने उसमें एड्रेस कर लिए। तो बाकी जो ये मैनेज किस तरह होना है वो बोर्ड से हमने कंसेंट लेके फिर अनाउंस किया, तो दे कैन मैनेज इट, उसकी कोई परेशानी की बात। आसानी से ये चीजें मैनेज हो जाएंगी जो बच्चे उसमें लेना चाहेंगे। बाज लोग ऐसा समझते हैं कि एवरेज मार्क्स रखने वाले बच्चों को इसका फायदा होगा और जो ज़हीन तलबा है उनका नुकसान होगा। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं इत्तेफाक करता। देखिए जो 11th ग्रेड के एक्चुअली तो आपका एंट्री एग्जाम होता है इंटरमीडिएट पार्ट 2 और पार्ट 1 कंबाइन होके, तो जो अच्छा लायक स्टूडेंट है उसने पार्ट 1 में भी अच्छा ही परफॉर्म किया होता है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि सिर्फ एवरेज ग्रोथ 3% है जो हम ऑलरेडी उनको मार्क्स दे रहे हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए दे रहे हैं, अदरवाइज तो आप देखेंगे क्योंकि तमाम लोगों को ही 3% बढ़े हैं तो उससे एज सच कोई फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि आप एडमिशन के लिए तो एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं ना, तो कोई लॉजिकली फर्क तो नहीं पड़ता। वो हमने इसलिए दिया कि क्योंकि कैम्ब्रिज एक इन्फ्लेटेड मार्क्स बकौल बोर्ड्स के दे रहा है, जो कि आई डोंट नो दे रहा है या नहीं, लेकिन हमने कहा कि हमारे जो लोकल स्टूडेंट्स हैं वो कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स के मुकाबले में उनको कोई नुकसान ना हो। तो ये बेसिकली उसका लॉजिक था। वैसा जिस पॉलिसी के तहत बरतानिया अपने तालीमी इदारे खोलने जा रहा है, बरतानवी वज़ीर तालीम ने अभी एक ट्वीट भी किया है, क्या उसको भी हम एक पॉलिसी के तौर पे अपना सकते हैं 1 जून के खोलने वाले फैसले को, या उसमें जो SOPs बनाए जा रहे हैं उसको अडॉप्ट किया जा सकता है? देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है हमेशा से। अब ये एक तो अक्सर सवाल जो वलीद मुश्ताक साहब ने भी किए अक्सर स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, तो राज साहब शायद उनका बेहतर जवाब दे सके वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे उस मीटिंग में। लेकिन वहां पे जो पहले भी मीटिंग हुई थी उसमें 2 KPK के मिनिस्टर्स और मैं, हम 3 लोग थे जो इस चीज के हामी थे कि जल्दी खोल दिए जाए हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया राजा यासर हुमायूं साहब। एक ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि ये जो खतरात हैं तालीमी इदारों के, एक मुख्तलिफ राय पाई जाती है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए तमाम शोबों को तावन करना है, बाकी शोबे अगर ओपन किए जा सकते हैं तो तालीमी इदारों के लिए भी कोई पॉलिसी अगर ऐसी आ सकती है तो कितनी सूदमंद होगी और तालीमी इदारे इस चैलेंज से निपटेंगे कैसे, इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद बिलाल। हनीफ साहब, अक्सर ये कहा जाता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, हुकूमत अफसरशाही उन्हें एतमाद में नहीं लेती पॉलिसियां बनाते हुए, खासतौर पर अगर तालीमी इदारे खोलने हैं तो यकीनी बात है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो ज़्यादा, उसका इनपुट ज़्यादा होता है, जो स्टेक होल्डर होते हैं उनको एतमाद में कम लिया जाता है। क्या आप समझते हैं वाकई ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही ऐसी पॉलिसी बनाते हुए रोड अटकाती है? जी, आपने बड़े अच्छे एक जो बात है उसकी बात आप कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो ये एक एलिमेंट है जो पॉलिसीज़ बनाने का है। मैं ये समझता हूँ कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो हर चीज़ को बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं। जब ग्रास रूट लेवल पे जो प्रोसेस ओनर होता है उसको पता होता है कि इस प्रोसेस के अंदर क्या फ्लॉज हैं, हमने किस चीज़ को किस तरीके से लेके चलना है, और अगर हम कोई पॉलिसी डिराइव करते हैं तो इसके इम्पैक्ट क्या होंगे। ये सब की सब चीज़ें प्रोसेस ओनर या स्टेक होल्डर बेहतर बता सकता है। और मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट के अंदर शायद जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इन चीज़ों का फुकदान है इसमें, और ये प्रोसेस ओनर को अटैच उस तरह से नहीं करते हैं और ना उनसे कोई सजेशंस लेते हैं और ना उनकी सजेशंस के ऊपर उस तरह से इंप्लीमेंट होता है अगर ली भी जाए तो। जैसे मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूं, जैसे अभी पॉलिसीज की हम बात कर रहे थे, राजा साहब भी इस मौजू पे थे और उन्होंने बताया कि जी हमने पॉलिसीज बना दी हैं, तो हम 3-4 तरह की मुख्तलिफ, जैसे शफकत साहब कुछ कह रहे हैं, यासिर साहब कुछ कह रहे हैं, बाकी जो लोग हैं वो कुछ और बात कर रहे हैं, तो एक बिल्कुल अनारकी सी और सिस्टम के अंदर जो है ना वो क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी इस सिस्टम। दूसरी तरफ अगर आप देख लें, हम मेडिकल कॉलेज की भी अगर बात कर लें तो आप ये देखें कि ये सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी जो गवर्नमेंट लेके आई और इन्होंने सब बच्चों को एक प्लेटफॉर्म के जरिए से करने की कोशिश की, ठीक है, मैं समझता हूं अगर इस चीज को किया गया तो उसकी कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं पहले बनाई गई, उसके आउटकम्स क्या होंगे इसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, जिसकी बिना पर आज हम अगर आप देखें कि हम ये मेडिकल कॉलेज के दाखिले जब हुआ करते थे तो नवंबर में बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो जाया करती थी, ठीक है, और आज आप मई देख लें, मई में बच्चों को ये नहीं पता उन्होंने किस कॉलेज में जाना है। अभी तक क्लैरिटी नहीं है बच्चों को कि हम पॉलिसी की कि हमारा, क्योंकि अपग्रेडेशन का एक प्रोसेस है। एक तो इसका फ्लॉ मैं ये समझता हूं ये था कि जो बच्चा लाहौर में रह रहा है वो लाहौर में पढ़ना चाहता है लेकिन उसको फैसलाबाद भेजा जा रहा है। अगर एक बच्चा किसी दूसरे शहर में है, मुल्तान में है, तो उसको लाहौर भेजा जा रहा है। अगर एक बच्चा किसी बिल्कुल अफोर्ड करता है नहीं करता, इस बात को मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। और एक तो ये फ्लॉ आ गया। दूसरे अगर आप बात करते हैं पीएमडीसी की या पीएमसी की, तो अभी इस लड़ाई के अंदर तो सबसे ज्यादा सफर कौन कर रहा है? ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, जिन्होंने कल को जो डॉक्टरेट की जिन्होंने सीट्स संभालनी है, ये सब के सब उन लोगों के ऊपर सारा का सारा प्रेशर आ रहा है जिन्होंने पैसे भी जमा करवाए हैं, फीसें भी जमा करवा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको ये नहीं पता है आज के वो जिस कॉलेज के अंदर आए हैं वो कॉलेज जो है वो एफिलिएट भी है या नहीं है। जैसे पीएमसी ने तकरीबन कोई 15 के करीब कॉलेजेस को प्रोसेस के मुताबिक हर चीज के अंदर उन्होंने अप्रूवल दिया और विजिट किए और हर चीज को बिल्कुल देखा, लेकिन उसके बावजूद अब पीएमडीसी अगर दोबारा आई है तो पीएमडीसी ने उन सबको ओन करने से इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं कि हम सब कुछ दोबारा करेंगे, और ये नहीं देखा जा रहा कि उन बच्चों का क्या होगा जिन बच्चों का दाखिला हमेशा से हम करते हैं, एक फैसला करती है नहीं आने वाले। ये एक बहुत बड़ा इशू है, मैं समझता हूं कि इसको एड्रेस करना चाहिए। अदरवाइज तो ये सिर्फ एक मसला ये नहीं है कि पैसे जाया हो रहे हैं या वक्त जाया हो रहा है, बच्चे स्ट्रेस में आ रहे हैं। एक अजीब तरह की प्रॉब्लम बच्चों में पैदा हो रही है कि उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है किसी चीज की कि हमने किस कॉलेज में पढ़ना है, किस कॉलेज में नहीं पढ़ना, जहां पे दाखिला हुआ है वहां पे भी हमारा मुस्तकबिल है या नहीं है। और वो इदारे जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा के 3-3, 4-4 साल विजिट्स का वेट किया है, और जब वेट हो गया है और उनको अप्रूवल मिल गया है, अप्रूवल मिलने के बाद एक नई काउंसिल बन जाती है और नई काउंसिल कहती है हम ओन नहीं करते उस काउंसिल को, तो मेरा ख्याल है ये कुछ इदारे आपस में लड़ते हैं, नुकसान तलबा का करते हैं। वलीद मुश्ताक साहब, पॉलिसियों के हवाले से हमने अक्सर देखा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि मैंने बिलाल साहब से बात भी की, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया जाता। हमारे यहाँ ये कहा जाता है अक्सर अफसरशाही फैसले कर देती है और फिर मुसलत कर देती है, जिसकी वजह से अक्सर हमारी पॉलिसियां देर पा नहीं होती और उन पर अमल दरामद नहीं हो पाता। जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। अगर आप देखें कि जिस तरह मेरे कॉलीग ने बताया, तो आई थिंक के पॉलिसी प्लान्स और उसकी जो तरजीह है, जो एवेल्युएशन है, और जिस सतह के ऊपर जो हमारे अफसरान हैं और वजारती सतह के ऊपर, तो आई मीन ऑफ कोर्स के बहुत कैपेबल लोग भी मौजूद हैं और बहुत एक्सपीरियंस लोग भी मौजूद हैं, लेकिन अब ज़ाहिर जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, जो पूरी दुनिया का जो एक मैकेनिज्म बना हुआ है कि अगर वो ख्वाह वो निजी सतह के एक्सपर्ट्स हों, पीपल फ्रॉम द मेन स्ट्रीम हो जिन्होंने डिलीवरी करनी है जाके ऑन ग्राउंड। अभी जिस तरह ये भी जो फेडरल सतह के ऊपर जो पॉलिसी आई है, उसके अंदर अगर कंसल्टेटिव प्रोसेस सूबाई सतह पे बिल्कुल रह गया होगा, लेकिन अगर देखा जाए कि इसमें अगर स्टेक होल्डर्स को, जो अगर स्टेक होल्डर्स से प्राइवेट सेक्टर से या
सूबाई सतह के ऊपर हुकूमत के अलावा अगर उनको भी कंसल्टेशंस के अंदर शामिल कर लिया जाता और ओपिनियन ले लिया जाता तो वो एक बहुत एलैबोरेट मैकेनिज्म बन जाता जिसके तहत क्लैरिटी आ जाती। जिस तरह अभी बच्चे जो हैं वो अनसर्टेनिटी का शिकार हैं आगे यूनिवर्सिटियों के अंदर, उनकी इनरोलमेंट, दाखिले। अभी अंडरस्टैंड के एक पेंडेमिक सिचुएशन तो है, लेकिन हमें जो है स्टेक होल्डर्स की इंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी हर हुकूमती फैसले के अंदर, और उसके बरक्स जो है उसका फिर इम्पैक्ट वो फार रीचिंग आता है। उसका इम्पैक्ट जो है वो आई थिंक वो हम देख भी रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसका। ये फरमाइएगा कि अपना वली साहब के जो दूर दराज के दही इलाके होंगे, अगर हुकूमत की तरफ से ऐसी पॉलिसी आ जाती है कि ठीक है तालीमी इदारे ओपन कर लिए जाएं, बड़े शहरों में तो ये आसान होगा SOPs पर अमल दरामद कराना, लेकिन छोटे इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में, दही इलाकों में SOPs पर अमल दरामद कराना कितना आसान होगा? जी बिल्कुल वो चैलेंज होगा, और आई थिंक मेरी नजर में हुकूमत की अगर मैं देखूं कि अगर हुकूमती सतह के ऊपर उन लेंस से देखें जाके तो डेफिनेटली हम तो 4 मिलियन बच्चों की तो वो बात कर रहे हैं जिन्होंने सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में पे होना था 29 बोर्ड्स के तहत, और अगर आप स्कूल और कॉलेजिएट एजुकेशन में चले जाएं तो वो तो मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके जिनको हुकूमत ने जो है प्रोविजन करना है। तो आई थिंक उसी बरअक्स में, लेकिन अब उस मॉडल को हमें अडैप्ट करना पड़ेगा कि चैलेंज तो होगा, तो वो अवेयरनेस जो हमारी हेल्थ की टीम्स हैं, जो ट्रैक एंड ट्रेस टेक्नोलॉजी है, जितनी अवेयरनेस बढ़ा दी गई हुई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में, जिसमें हमारे इंस्टीट्यूशंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, NIH और आई थिंक पब्लिक अवेयरनेस के जितने मैसेजेस जा रहे हैं, उर्दू, मोबाइल, टेलको कंपनीज अब किसी को कॉल करें उसके ऊपर कोविड-19 अवेयरनेस मैसेजेस जा रहे हैं, उनकी सेफ्टी प्रिकॉशंस जा रहे हैं। लेकिन अब आप देखेंगे जब अगर वो पार्शियल लॉकडाउन खोला है तो हर चीज की ब्लेटेंट वायलेशन हो गई है कि लोग तो बाजारों में टूट पड़े हैं। तो अब तालीमी इदारे जो हैं वो एक एजुकेटेड वर्कफोर्स है, उसके अंदर इदारों को जब ऑन बोर्ड लिया जाएगा चैलेंज होगा, लेकिन आप इदारों के तहत जो है उनके रिसोर्सेज को, अगर जहाँ बहुत दूर दराज के जो स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं अगर हुकूमती सतह के ऊपर, तो उनके रिसोर्स पैक्स बना के बच्चों को दिए जा सकते हैं, उनको लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए 2-2, 3-3 घंटे के लिए खोला जा सकता है। जो बिल्कुल ही फार फ्लंग सबर्बन डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन बच्चों को लिमिटेड 15-15 बच्चों को, 10-10 बच्चों को पर क्लास को कॉल किया जा सकता है, ऑल्टरनेट डेज उनकी टीचिंग ट्यूटोरियल किए जा सकते हैं। तो बहुत से स्मार्ट मैकेनिज्म्स भी अवेलेबल हैं कि आप अगर 10 बच्चे पर क्लास को बनाएं, स्कूल जिसमें 500 बच्चा पढ़ता है या 1000 बच्चा पढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ वो ऑल्टरनेट टीचिंग मैकेनिज्म्स के ऊपर उनके डेज ट्रांसपायर हो जाएंगे, जिसके तहत और टीचर्स सबकी टेस्टिंग हो चुकी हुई होगी। तो अमी आपकी एक जो उसकी प्रिजम्पशन है, और वो एक एज अपोज टू एक कमर्शियल मार्केट जहां पे हजारों की तादाद में दुकानें हैं, जहां पे ओपन एक्सेसिबिलिटी है, तो तालीमी इदारे तो एक 4 दीवारी के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। और फिर आई थिंक पंजाब का, सिंध का, सूबाई सतह के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस है तालीमी। हम तो निजी सेक्टर के अंदर ऑपरेट करते हैं, आप यकीन करें कभी जब लॉकडाउन के बावजूद भी मतलब कि एक स्कूल, एक कॉलेज ब्रांचेस के विजिट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्फोर्स कराया कि उनके जो शटडाउन है स्टाफ के मेंबरान, उसकी इन्फोर्समेंट वो बहुत सवेर सतह के ऊपर की गई है। तो अगर उसी सतह, उसी माइंडसेट के साथ अगर उसको ऑपरेशन, उसका एक पॉजिटिव एंगल अगर हम ऐड कर दें, तो आई थिंक उसको एक अच्छे तरीके स्ट्रैटेजी प्लान के तहत हम स्कूलों को कोई ग्रेजुअल ऑपरेशनलाइजेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है बिलाल हनीफ साहब, डिसइंफेक्शन की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के स्कूलों में तो स्प्रे भी हो जाएगा, सरकारी तालीमी इदारों में हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी क्या ये कर सकेगा, इन सारी चीज़ों को, इन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार कर सकेगा? यकीनन मैं ये समझता हूँ कि आप प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी टीम्स हैं जब ये विजिट करती हैं, तो मैं समझता हूँ प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो मेडिकल कॉलेज हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, उनकी फैसिलिटीज़ अमूमन अप टू द मार्क होती हैं। तो वो चीजें जो तभी कॉलेजेस को या डेफिनेटली, तो अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी ले आएगी कि हमने अपने बच्चों को, और जारी बात है हमने अपने बच्चों को, अल्लाह माफ करे, कुछ ऐसे किसी मसले में डालने वाली बात तो नहीं है कि हम उनको करेंगे। हर तरह के SOPs को 100% मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि आप जितने SOP लेके आएंगे वो 100% स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर इंप्लीमेंट होंगे। आप बाजारों के अंदर जाके देख लें और आप कंपेयर करके देख लीजिएगा कि अगर इसको खोला जाएगा तो सबसे ज्यादा इंप्लीमेंटेशन सिर्फ कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज में होगी, और इनको ओपन करने से सोशल डिस्टेंसिंग पूरे पाकिस्तान के अंदर जो नजर आएगी वो कॉलेजेस को ओपन करने या स्कूल्स को ओपन करने या यूनिवर्सिटीज को ओपन करने से आएगी, क्योंकि हम अपने नौजवान को ये चीजें सिखाएंगे तो वो इसको डिसमिनेट करेंगे, वो लोगों की सोसाइटी के अंदर इंपैक्ट उसका जो है वो इसके अदरवाइज क्रिएट नहीं हो सकता। बिलाल हनीफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। वलीद मुश्ताक साहब आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। राजा यासर रमानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन ये आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।